दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ घरों में लाइट बार बार डिम हो जाती है, लेकिन फैक्ट्री या बड़े घरों में फैन, एसी, पंप एकदम स्मूथ चलते हैं। असल में इसके पीछे मैजिक है, थ्री फेज इलेक्ट्रिसिटी। आज मैं आपको मजेदार और आसान भाषा में बताऊंगा कि थ्री फेज होता क्या है, कैसे काम करता है और क्यों इस्तेमाल पावरफुल है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं इलेक्ट्रिशियन डीवीएस और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिशियन मास्टर क्लास, जहां हम इलेक्ट्रिसिटी और वायरिंग और इजी और प्रोफेशनल तरीके से समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं थ्री फेज इलेक्ट्रिसिटी का पूरा सफर। तो मेरे चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं। चलिए तो सबसे पहले समझते हैं थ्री फेज होता क्या है। देखिए, नॉर्मल घरों में आपको सिंगल फेज सप्लाई मिलती है, मतलब सिर्फ एक फेज और एक न्यूट्रल वायर। लेकिन तीन फेज सिस्टम में क्या होता है, कहाँ तीन फेज वायर यानी RYB और एक न्यूट्रल वायर होता है। ये तीन फेज वायर आपस में 120 एंगल पर होते हैं, मतलब कि अगर एक करंट पैक पर है तो बाकी दो पीछे है। तो इस वजह से पावर सप्लाई एकदम बैलेंस और स्टेबल रहती है। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि थ्री फेज होता क्या है। तो हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले टॉपिक पर चलते हैं। तो हमने अगले टॉपिक में देखा कि थ्री फेज क्या है। अब हम बात करेंगे ये थ्री फेज काम कैसे करता है। जब जनरेटर में तीन कोइल यानी 120 एंगल पर रखी जाती है तो वो वहां से तीन अलग अलग एसी वोल्टेज निकालता है। ये तीन वेवफॉर्म एक दूसरे से 120 एंगल पर फेज शिफ्ट में रहता है। तो इसका बेनिफिट यह है कि पावर सप्लाई कभी भी जीरो नहीं होती, मतलब कि मशीन और मोटर स्मूथ चलती रहती है बिना किसी झटके का। तो ये हमने दिखाया कि थ्री फेज काम कैसे करता है। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि थ्री फेज किस तरह काम करता है। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो हम अगले टॉपिक पर चलते हैं फ्रेंड्स, अगले टॉपिक पर चलते हैं अभी। तो अब हम समझेंगे थ्री फेज सिस्टम में कौन कौन से वायर होते हैं। पहला है तीन फेज वायर, यानी इसमें रेड, येलो, ब्लू ये फेज है, और एक न्यूट्रल वायर है, और एक सेफ्टी के लिए एक अर्थिंग वायर दिया जाता है। तो इसमें 5 वायर होते हैं, यानी तीन फेज, एक न्यूट्रल और एक सेफ्टी यानी अर्थिंग वायर। इस तरह इसमें ये वायर होते हैं। तो ये सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि इंडस्ट्रियल से लेकर कॉमर्शियल बिल्डिंग तक सब जगह इस्तेमाल होता है। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि थ्री फेज सिस्टम में कौन कौन से वायर होते हैं। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो हम अब अगले टॉपिक पर चलते हैं। तो अगले टॉपिक में हमने समझा कि थ्री फेज वायर में कौन कौन से वायर होते हैं। तो अब हम बात करेंगे सबसे ज्यादा हिस्सा तीन फेज सिस्टम के फायदे, यानी तो पहला है पावर सप्लाई स्टेबल रहता है, दूसरा है हैवी मोटर और मशीन समथिंग स्टार होते हैं, तीसरा है ट्रांसफॉर्मर में लॉस कम होता है, और चौथा है कॉस्ट की क्षमता भी है। एक बार लाइन लगा दी तो लोड कितना भी हो, सप्लाई बैलेंस ही रहता है। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि थ्री फेज सिस्टम के फायदे क्या है। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, थ्री फेज के फायदे हमने आपको समझाया। तो आपको कुछ भी डाउट या सुझाव तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, इसका मैं रिप्लाई भी जरूर दूंगा। अगले टॉपिक में देखा कि थ्री फेज के फायदे हमने आपको समझाए। अब आपको सोचेंगे कि थ्री फेज कहाँ कहाँ यूज होता है। तो घर में यानी एसी, वाटर पंप, हीटर जैसे हैवी अप्लायंस में, इंडस्ट्रियल में यानी बिग मशीन है, मोटर है, वेल्डिंग मशीन है, यानी कॉमर्शियल प्लेस में यानी लिफ्ट है, थ्री फेज का यूज होता है। तो आपको हमने समझा कि कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि थ्री फेज का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम समझेंगे थ्री फेज और सिंगल फेज का फर्क क्या होता है। सिंगल फेज बस दो वायर होते हैं जिसमें फेज और न्यूट्रल यानी लोड कम संभाल सकते हैं। तो अब हम समझेंगे थ्री फेज और सिंगल फेज का फर्क क्या है। सिंगल फेज यानी बस दो वायर होते हैं, इसमें एक फेज और एक न्यूट्रल यानी लोड कम संभाल सकता है। तो थ्री फेज का यानी 4 वायर होते हैं, इसमें 3 फेज, एक न्यूट्रल यानी लोड ज्यादा और स्टेबल हैंडल करता है। तो इसका मतलब है कि घर के लिए सिंगल फेज ठीक है, लेकिन फैक्ट्री और बड़े घर के लिए थ्री फेज बेस्ट है। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि सिंगल फेज क्या है और थ्री फेज क्या है। तो सिंगल फेज में दो वायर होते हैं, फेज और न्यूट्रल, और थ्री फेज में 4 वायर होते हैं यानी 3 फेज और एक न्यूट्रल वायर होता है। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि थ्री फेज और सिंगल फेज में क्या फर्क है। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, तो दोस्तों
अब आपको साफ समझ में आ गया होगा कि 3 फेज इलेक्ट्रिसिटी क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और सिंगल फेज से ये कितना पावरफुल है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और हाँ, सब्सक्राइब करें इलेक्ट्रिशियन मास्टर क्लास चैनल को, तो ताकि वायरिंग और इलेक्ट्रिसिटी के मजेदार नॉलेज आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स आपको बोलता हूँ थैंक यू, धन्यवाद।